में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा होता है। सही है। दूसरा क्या, वे धातु चालक में कोई भी रासायनिक नहीं होता है। मतलब जब भी विद्युत धारा होता है तो इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो लिखना। धातु चालक में क्या धारा जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि आपको पता है विद्युत धारा परिवर्तन करने पर रासायनिक होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, ध्यान से देखना। जैसे धातु चालक की बात, तो इसमें तो ये देखो, ये कोई है, लोहा है, हमने कर्नेल का निर्माण सीखा, धातु चालक में देखो ये वही है फर्क। और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन से क्या बहुत ज्यादा होती है। और जैसे इसमें करंट फ्लो होता है, क्या होता है, क्या करते हैं, यहाँ पे मोमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या उसमें गति प्रदान करके क्या करते हैं, कारण धारा का प्रभाव होता है। और धारा का प्रभाव से कहाँ जाता है, हाई वोल्टेज की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ गमन कर रहे हैं, इधर से इधर की तरफ प्रवाहित, विपरीत गति क्या है, प्रवाहित होती है। सही। इसके अलावा जब विद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन होता है कि नहीं, अब इसमें क्या रासायनिक परिवर्तन में कंपन जो होता है, धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। इसमें देखो भैया, देखना ये भैया विलायक है, शुद्ध विलायक मानते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आयन डाल दिया, इसे NaCl डाल दिया, दो पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखना जैसे भी इसे NaCl, तो ये इसमें आयनों में टूटेगा, एक तो टूटेगा इसमें Na प्लस और दूसरा इसमें टूटेगा माइनस। अरे ठोस अवस्था में क्रिस्टल डाला, पिछले चैप्टर पढ़ा था। और जैसे इसको इस विलायक में तो क्या होंगे, आयनों में टूट जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसमें परिवर्तन। अब यहाँ पर देखो प्लस और माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस के पास, अगर माइनस के पास जाएगा तो ये आयन यहाँ पे आएगा, और माइनस वाला कहाँ आएगा, प्लस वाले के पास, यहाँ तक जाएगा। और इन आयनों से होती है तो ये क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो क्या होता है, आयनों की गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और इसमें देखो सॉलिड से इसमें लिक्विड में डालने के लिए किसमें आयनों में टूटती है, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, परिवर्तन भी सही है। अगला इसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। अगर ध्यान से देखना, तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ,
इसमें पदार्थ का चालन नहीं होता है, नहीं होता है। देखो भैया परमाणु है अपनी जगह पे ही है, क्या इधर उधर घूम रहा है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे और इन इलेक्ट्रॉनों की गति का प्रभाव है। इसका इसमें पदार्थ का गमन नहीं होता है, जहां पे पदार्थ है वही है वो वही फिक्स रहता है। अरे रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन इसमें क्या होता है, आयनों की गति होती है। देखो नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव की ओर और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की ओर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें पदार्थ का गमन होता है। समझ में? अगला अगले क्वेश्चन है कि अगर ताप बढ़ाऊंगा तो अपघटनी चालकों में चालकता बढ़ती है, घटती है, या चालकों में चालकता या घटती है? एक लास्ट पॉइंट है, आंसर है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, अगर ताप बढ़ाया जाता है, तो क्या विद्युत अपघटनी चालकों में चालकता बढ़ती है या घटती है? विद्युत विद्युत अपघटनी चालकों में जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो भैया वहां पे क्या होती है, चालकता हमेशा घटती है। बिल्कुल सही बात है। और सॉरी धात्विक चालकों में और विद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वहां पे आयन क्या करते हैं, तेजी से गति करते हैं, और आयनों की जितनी तेजी से गति होती है इसका मतलब वहां पे धारा का प्रवाह तेज होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि भैया इसमें क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से देखना। धात्विक चालकों में देखना, धात्विक चालकों में की चालकता होती है वो समानुपाती 1/r के। मतलब जब कंडक्टिविटी की बात करूंगा, चालकता की बात करूंगा, चालकता हमेशा क्या होती है, प्रतिरोध के बिल्कुल समानुपाती रहती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है चालकों में, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, तापमान बढ़ाया जाता है, तापमान बढ़ाने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, उष्मीय कंपन होने लगता है। क्या लगता है, उष्मीय कंपन होने लगता है, और उसी उष्मीय कंपन के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो भैया जैसे ही उसमें कंपन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों में, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण उनमें क्या होती है, चालकता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या, कि धात्विक चालक टेम्परेचर का जिक्र होगा, या जब भी टेम्परेचर को जाएगा तो वहां पे उसमें कंपन बढ़ेगा, जिसके कारण से रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब रेजिस्टेंस और प्रतिरोध का मान इंक्रीज हो जाता है तो वहां पे चालकता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, तो स्पीड हो गई, हो गई? नहीं हो गई, नहीं कैसे है? ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी धात्विक चालकों की बात करूँ, जब भी इनमें टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वहां पे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। है सही है। लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों की बात करता हूँ, मैं विद्युत अपघटनी चालकों की जब भी बात करेंगे तो आपको सबको पता है कि इनमें टेम्परेचर बढ़ा लीजिए तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनमें क्या हो जाती है, गति बढ़ जाती है। ये रहा भैया ये आपकी इलेक्ट्रोड। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे अपघटनी चालकों में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे टेम्परेचर तापमान बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इन आयनों की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
और आयनों की गति जैसे जैसे बढ़ेगी तो वहां पे आपको सबको पता है क्या कि जैसे जैसे आयनों की गति बढ़ती है, आयंस का मोमेंट बढ़ता है, आयंस की मोमेंट की गति बढ़ती है, तो वहां पे क्या होता है, कंडक्टिविटी या धारा का मान अपने आप ही क्या होता है, बढ़ता है। विद्युत अपघटन चाल फॉर्मूले से आपको इतना ध्यान रखना कि जैसे ही आयनों की गति बढ़ती है तो वहां पे धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। सही, इसमें दिख रहा है वहां पे ये हो गए भैया आपके डिफरेंस, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आता है भैया, क्या कि आपको जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन लिखो भैया कि ठोस अवस्था में, देखो ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में NaCl का उच्चालक क्यों होता है, क्यों होता है भैया, ठोस अवस्था में NaCl विद्युत का कुचालक क्यों होता है, छोटी सी बात है, क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, आयन नहीं होते हैं। अरे भैया जब तक आयनों का निर्माण नहीं होगा ना तो भैया वहां पे विद्युत अपघटन चालक प्रदर्शित नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है, जब भी विद्युत अपघटन चालक की बात होगी तो वहां पे आयंस गलित या विलीन अवस्था में होने चाहिए, और जब भी गलित और विलीन अवस्था में होंगे तो वहां पे धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। क्या हो जाएगा कि भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुक्त अवस्था में आयन प्रेजेंट नहीं होते। अरे सही है कि नहीं है, ठीक है, लिख रहा है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो भैया विद्युत अपघट्य तो वही हो गया क्या कि भैया विद्युत अपघट्य वे पदार्थ की गलित या विलीन अवस्था में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। मतलब ध्यान से देखना भैया, वे पदार्थ जिनकी गलित या विलीन अवस्था में क्या आयनों की गति के द्वारा धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब देखो भैया आपको सबको बताया है जनरली सबसे बेस्ट मिलेगा, ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन में होता है ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा या करंट का फ्लो नहीं करता, कभी भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड कभी भी आयनों में टूटा नहीं रहता है, और Cl माइनस आयनों में टूटा हुआ इसमें रहता है, क्रिस्टल जालक के रूप में रहता है। अरे स्टेट में पढ़ा था कि क्रिस्टल जालक, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको मैं किसी मीडियम में तो ये क्या होता है, आयनों में क्या हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही आयनों में टूटता है तो भैया क्या करते हैं, यहाँ आयन अपने विपरीत इलेक्ट्रोड आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं, और ये आयन जैसे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, धारा का होगा, और जैसे धारा का प्रभाव होता है तो उस अपघट्य को क्या कहते हैं, अपघट्य कहते हैं। सही है, यहाँ पे हमारे पास NaCl क्या विद्युत अपघट्य आ चुका है। सही है, जैसे पूछ रहा है कि विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कौन सा, प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा कौन सा होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो भैया क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के, एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा कौन सा होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखो याद करो भैया, हमने सूत्र में बताया था कि हमेशा प्रबल अपघट्य के लिए अल्फा या वियोजन की मात्रा 100% होती है, नहीं बताई थी, कैलकुलेशन किया था हमने, अल्फा परसेंट बना था किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। देखना भैया, तो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सॉरी विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, होता है कौन सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, एक होता है वीक इलेक्ट्रोड, पर्पल और दूसरा कौन सा होता है,
बताइए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, पर्पल विद्युत अपघट्य के बारे में, तो क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जो पूर्णतः क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं, मतलब 100% आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो क्या हो जाता है, वे पदार्थ जो कंप्लीटली हो जाते क्या कहलाते हैं, पर्पल विद्युत अपघट्य। अर्थात क्या होता है, अर्थात वियोजन की मात्रा, टूटने की मात्रा, वियोजन की मात्रा क्या रहती है, वन। वन का मतलब 100/100 100/100 कितनी होती है, वन होती है। अब भैया तो सर पर्पल होते कौन कौन से, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और उनके बेस के जो लवण होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पर्पल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो क्या होता है भैया एग्जाम अभी करवाए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे भैया HNO3, ठीक है, HCl, H2SO4, HI, HBr, ठीक है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता हूं तो NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड RbOH, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा क्या होता है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड तथा दुर्बल बेस, दुर्बल क्षार का लवण होता है वो भी क्या कहलाता है भैया, पर्पल विद्युत अपघट्य L 100% होता है। तो ध्यान रखना, इनके अलावा ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया, और इसके अलावा क्या हो जाएगा भैया, क्या स्ट्रॉन्ग तो एसिड प्लस वीक बेस का जो साल्ट होता है, लवण होता है, मतलब पर्पल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो लवण बनेगा वो भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, पर्पल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करेगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अरे भैया उल्टा कर, इस बार क्या ले लिया, ले लिया, क्या ले लिया, क्षार ले लिया। इन दोनों का जो लवण बनता है, साल्ट बनता है, वो भी किसकी तरह व्यवहार करता है, पर्पल गट्टे की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए पर्पल विद्युत अपघट्य के लिए फिर से सुन लेना, कि वे पदार्थ क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं, मतलब 100% आयन होते हैं, टूट जाते हैं। इसका मतलब वहां वियोजन की मात्रा कितनी होगी, 100% होगी, हो जाएगा, एक हो जाएगा। एग्जाम करते हैं, 40 मिनट हो गई, 8 होगा।
बहुत छूट जाए था काय टेंशन बहुत हमारे टेंशन है हमारे टेंशन था कि थोड़ी मन कराना है हम थोड़ी कराना हाँ वो तो क्या बायो तो चार देंगे जुटरी या चार दे पहले 5 वो भी क्या है नहीं बेटो क्या लो ना आपकी कहीं किलो के कोई करते हो मन तो काफी करते हो तो नहीं यार